हेलो दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। तो चलिए मैं आज कालरात्रि के बारे में एक छोटी सी जानकारी लाई हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। नमस्कार दोस्तों सभी को और हैप्पी नवरात्रि सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो आज माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कालरात्रि कौन है। ये माँ पार्वती की 7वें स्वरूप हैं और माँ कालरात्रि इस धरती पर जब असुरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया था तो उनके विनाश के लिए आई थी। और जब बहुत आतंक फैलाने लगे असुर लोग, तो सभी देवी देवता गए शिव जी के पास कि बहुत ज़्यादा आतंक हो गया है और बहुत परेशान कर रहा है, सभी को मार रहा है, पीट रहा है। तब शिव जी ने माँ पार्वती से बोला कि कुछ उपाय करना होगा इन लोगों का। और माँ पार्वती बोली ठीक है, और उन्होंने माँ कालरात्रि का रूप धारण करके और जंगल में चली गई। और जंगल में जाने के बाद एक असुर नहीं, बहुत सारे असुर थे। चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, महिषासुर, बहुत सारे राक्षस लोग चारों बगल उत्पात मचा रहे थे। हर प्राणी जो था त्रस्त था। ऋषि मुनि कभी किसी के बच्चे को लेके चले जाए, कभी किसी के पति को, पत्नी को, घर परिवार में बहुत ही लोग दुखी थे उसके उत्पात से। तब माता रौद्र रूप धारण करके गई और सभी का एक एक करके वध कर ली। और उसके बाद वो इतने गुस्से में थी कि वो अपना जो है पूरा गुस्से में पूरा शरीर उनका नीला हो गया था। और वो जो थी दौड़े जा रही थी कि और भी सभी का मैं आज वध करूँगी। लेकिन ये जो है कि नियम कि जब जिसका आयु पूरा होगा तभी उसको मार सकते हैं। तो माता तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतने गुस्से में थी और वो बढ़े जा रही थी। तब फिर शिव जी को उनके रास्ते में लेटना पड़ा, क्योंकि अगर माता नहीं रुकती तो पूरा पृथ्वी जो था वो खत्म हो जाता। और इस तरह से माँ पार्वती को रोकने के लिए देवी देवता लोग शिव जी के पास गए कि हे भोलेनाथ, माता को रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सारा संसार खत्म हो जाएगा। तब शिव जी रास्ते में लेट गए और माँ जो दौड़े आ रही थी गुस्से में, तो फिर उनके पैर जो हैं शिव जी के पेट पे पड़ गया। तब जाके वो रुक गई। और वही जो रुकी कि शिव जी के पेट में मैंने पैर डाल दिया है, तभी उनका जो है जीभ जो है वो बाहर निकाली। जो देखते हो माँ काली का जीभ निकला हुआ, तो वो शर्म से माता जी ने अपना जीभ निकाल लिया और फिर माता रुक गई। तो माता का जो पूजा आज 7वें दिन किया जाता है। माता का प्रिय भोग है गुड़, और गुड़ से बना हुआ कोई भी हलवा बनाएं, जो भी आप गुड़ से बना कर दें, क्योंकि माता रानी को जो है गुड़ बहुत पसंद है भोग में। और माता रानी को जो है चमेली का फूल बहुत पसंद है, उनको चमेली का फूल चढ़ाना चाहिए। और माता रानी जो हैं उनको नीला कलर बहुत पसंद है, क्योंकि वो गुस्से में नीला उनका पूरा शरीर हो गया था। तभी से माँ को जो है नीले रंग का वस्त्र पहनकर और नीला ही वस्त्र उनको
अर्पण करना चाहिए। वैसे आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पसंद का करते हैं तो और अच्छी बात है। और माता को जो स्वरूप है वो बहुत ही विकराल है। गुस्से में उनका जीभ बाहर है, आँख बड़ा बड़ा है और हाथ में कटार अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। और उन्होंने सभी राक्षस को मारकर अपने गले में माला पहन लिया था, मुंडमाल जिसको बोलते हैं। और माँ कालरात्रि जो हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। इनकी पूजा से आदमी शक्तिशाली होते हैं और इनकी पूजा से घर में सुख शांति आती है, बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। और माता रानी जो है सभी पे कृपा बनाती हैं। जो उनके सच्चे दिल से, सच्चे मनोभाव से पूजा करते हैं, उनकी सारे दुख को माँ काली दूर कर देती है। और माँ कालरात्रि का बहुत सारा नाम है। माँ कालरात्रि का नाम है काली, चंडी, रणचंडी, भैरवी। ये सब माँ काली का ही नाम है। और भी बहुत सारा नाम है। माता शुंभकारी, बहुत सारा नाम है। और माता रानी जो है वो 9वें दिन 7वें दिन रात को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। और उनके पूजा में बलि की प्रथा है, पौराणिक प्रथा जो है बलि की प्रथा है। तो बलि में जो वो कुम्हड़ा होता है उसकी बलि, या वो तरोई झींगा जो होता है उसकी बलि देते हैं तो माँ प्रसन्न होती है। और माँ के जो हैं पसंद का भोग चढ़ाने से, पसंद का फूल का कलर, पसंद का, जैसे आप नीले कलर का उनको चुनरी अर्पण कर सकते हो। और माता रानी जो है वो दयालु भी बहुत हैं। बहुत कम में माता रानी प्रसन्न हो जाती है। उनको भक्ति में बस आपका हृदय देखती हैं, आप कितने सच्चे हो, कितने सरल हो। और वो ये नहीं देखती हैं कि आप क्या उनको चढ़ा रहे हो, वो सबसे उनको कोई मतलब नहीं है। और इस तरह जो है माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी का बड़ा से बड़ा कष्ट दूर होता है और आदमी में बहुत शक्ति का संचार होता है। तो चलिए अब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। और माँ कालरात्रि का जो सवारी है वो गधा है। और माँ कालरात्रि का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच माँ कालरात्रिये नमः, इसका जाप आप 108 बार, जिसको जितना बार हो सके। और एक जो है वो काली माता का जो है मंत्र मैं फिर दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि काली की पूजा करने से आदमी में बहुत ही शक्ति, बहुत ही ताकत, बहुत ही दिमागी स्ट्रांग होते हैं। इसलिए माँ काली की पूजा अवश्य कीजिए। और आज कालरात्रि